सब्सक्राइब कीजिए ई मित्र रिलेटेड सर्विसेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ई मित्र संबंधी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने नए YouTube चैनल ई मित्र रिलेटेड सर्विसेज में। दोस्तों, काफ़ी समय बाद ये वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट भर्ती 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, रीट के जो आवेदन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं और इसी के साथ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप किस प्रकार अपना आवेदन कर सकते हो। रीट भर्ती के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हो, मैं आपको इसमें BSTC वाले कैसे फॉर्म भर सकते हैं और B.Ed वाले इसके लिए कैसे फॉर्म भर सकते हैं, दोनों के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पर उससे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए जिससे आप फॉर्म भरने में आपको आसानी हो। तो उसके लिए आप देख लीजिए, ये स्लाइड स्लॉट है। इस स्लाइड स्लॉट में सारे डॉक्यूमेंट यहाँ लिखे हुए हैं। जो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए वो 10th-12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर B.Ed BSTC आपने कंप्लीट कर रखी है तो उसकी भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपना खुद का पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके हो जाए, इसको व्यवस्थित करके आप नज़दीकी कंप्यूटर की शॉप पर जाकर या ई मित्र धारक के पास जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। और इसी के साथ जो भाई अगर मोबाइल से ये फॉर्म फिल करना चाहता है तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। जो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसको फॉलो करके आप अपने मोबाइल द्वारा भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसी के साथ जो नए ई मित्र धारक है, जो नए कंप्यूटर ऑपरेटर जिन्होंने अभी शॉप ओपन की है या इसके बारे में किसी को भी इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है फॉर्म भरने का, वो भी भाई आखिर तक वीडियो देखे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेकर करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है रीट 2021 का। तो आपका ज़्यादा समय ना लेकर चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ गूगल सर्च में टाइप करना है BSER, फिर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। उस पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रीट 2021, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ आप देख सकते हो इतने सारे आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। मैं सारे ऑप्शन के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ। तो यहाँ राइट साइड में जो पहले सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर इसके नीचे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो पहला ऑप्शन है वो है रजिस्टर्ड एंड जनरेट फीस चालान रीट 2021। तो सबसे पहले रीट 2021 का फॉर्म फिल करने से पहले आपको यहाँ फीस पे करनी होगी। फिर इसी के नीचे है फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीट 2021। फीस पे करने के बाद फिर यहाँ से आपको अपना रीट का फॉर्म फिल करना है। फिर इसी के नीचे रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म फॉर रीट 2021। आपने अगर पूरा रीट का फॉर्म सक्सेसफुली भर दिया है, कुछ कारणवश आपने उस फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं लिया है या फॉर्म भरने के बाद लाइट चली जाती है या कोई भी कारण हो सकता है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना रीट 2021 का एग्जाम फॉर्म यहाँ से प्रिंट आउट वापस ले सकते हो। फिर इसी के नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा चेक चालान पेमेंट स्टेटस। आपने अगर पेमेंट कर दिया है ऑनलाइन या चालान द्वारा आपने पेमेंट किया है, उसका स्टेटस आप यहाँ से मालूम कर सकते हो। और फिर लास्ट में एक ऑप्शन और है फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन / चालान नंबर। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या चालान नंबर आप यहाँ मालूम कर सकते हो। अगर किसी स्थिति में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और चालान नंबर भूल जाते हो तो। ये तो हो गए राइट साइड वाले सारे ऑप्शन। अब मैं लेफ्ट साइड वाले सारे ऑप्शन के बारे में आपको समझा देता हूँ। जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन है
उसमें सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डाउनलोड। इम्पोर्टेंट डाउनलोड में जो पहला ऑप्शन है वो है प्रेस विज्ञप्ति 2021। तो इस पर क्लिक करके इस रीड की विज्ञप्ति है वो आप देख सकते हो। फिर इसी के नीचे है डिटेल विज्ञप्ति रीड 2021, ये भी रीड की जो विज्ञप्ति है उसके बारे में है। फिर है सैंपल फॉर्म रीड, इसके बारे में अगर आप जानना चाहो तो इस पर क्लिक करके आप रीड का जो सैंपल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इसी के बाद लेवल 1 है, रीड का सिलेबस है, जो लेवल 1 में फॉर्म भरेंगे BSTC वाले खास, वो इस पर क्लिक करके अपना सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जिसने B.Ed कर रखी है वो लेवल 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रीड का 2021 का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर इसी के बाद लास्ट में रीड 2021 का जो फॉर्म फिल करने का वीडियो है आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। फिर इसी के नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ मिल जाएंगे, ईमेल आईडी आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप में कोई फॉर्म वॉर्म भरा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यह हेल्पलाइन नंबर से मालूम कर सकते हो, उसका टाइम भी यहाँ आपको शो हो रहा होगा। फिर इसी के नीचे यहाँ बैंक हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का पेमेंट इशू हो तो आप यहाँ बैंक हेल्पलाइन नंबर पर सीधी बात कर सकते हो पेमेंट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये तो हो गई जानकारी, ये जानकारी आपकी सहायता करेगी फॉर्म फिल करने में। अब हम बात कर लेते हैं आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। तो सबसे पहले हम यहाँ इसकी फीस पे कर लेते हैं। फीस पे करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 1 रजिस्टर्ड एंड जनरेट फीस, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ जो डिटेल हमसे ये पूछ रहा है वह डिटेल हमें यहाँ फिल करनी है, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर। इतना फिल करने के बाद यहाँ आपको ध्यान से डिटेल फिल करनी है। जो लेवल सिलेक्शन एंड फीस में जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेवल सिलेक्शन एंड फीस, तो यहाँ आपको अपना लेवल सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना, अगर आपने गलत लेवल सेलेक्ट कर दिया तो इसके वापस सुधार के कोई चांसेस नहीं है, तो ध्यान से आप देखिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लेवल सिलेक्शन एंड फीस के नीचे आप जाओगे तो यहाँ आपको एक क्लास लेवल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ 3 अलग अलग लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जो पहला ऑप्शन है वह है लेवल 1 फॉर क्लास 1 से 5 तक, और जो दूसरा ऑप्शन है वह है लेवल 2 क्लास 6 से 8 तक, और तीसरा है बोथ लेवल। अब ये लेवल क्या है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। जो लेवल 1 है वो लेवल 1 उनके लिए है जिन्होंने BSTC कर रखी है, और जो दूसरा लेवल है क्लास 6 से 8 तक, ये लेवल उनके लिए है जिन्होंने B.Ed कर रखी है, ठीक है ना। और जो तीसरा लेवल है बोथ लेवल, वो उनके लिए है जिन्होंने BSTC और B.Ed दोनों ही कंप्लीट कर रखी है, तो वो बोथ लेवल सेलेक्ट कर सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों, अपना लेवल ध्यान से चुने वह सही चुने। लेवल सिलेक्शन करने के बाद तो जैसे ही आप लेवल सिलेक्ट कर दोगे तो यह ऑटोमेटिक आपको यहाँ फीस शो हो जाएगी। फीस भरने के लिए आपको यहाँ पेमेंट ऑप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 2 अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे पेमेंट पे करने के लिए। जो पहला ऑप्शन है वह है कैश का, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑनलाइन पेमेंट का। आप चाहो आपके हिसाब से जो भी चाहो आप सिलेक्शन कर सकते हो, पर मेरी राय है आप ऑनलाइन पेमेंट को ही चुने। तो यहाँ मैं ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको 3 अलग अलग बैंक देखने को मिल जाएंगी। जो पहली बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, और जो दूसरी बैंक है वो है HDFC बैंक, और जो तीसरी बैंक है वो है ICICI बैंक। आप तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हो, पर ऑनलाइन पेमेंट की जगह जैसे ही आप कैश का सिलेक्शन करोगे तो उसमें आपको चालान के द्वारा पेमेंट करना होगा, या ई-मित्र या CSC द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो अगर आप केस का सिलेक्शन करते हो। तो जैसे ही ये कॉलम फिल करने के बाद, ये डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने एक चालान जनरेट हो जाएगा। उसी के नीचे यहाँ आपको मेक पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। मेक पेमेंट ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे
तो आपको ये पेमेंट वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। अगर आप HDFC बैंक का सिलेक्शन करते हो या BOB बैंक का सिलेक्शन करते हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड चाहे आपके पास कौन सा भी हो, ये पेमेंट ले लेगा। तो जैसा कि मैं BOB बैंक का सिलेक्शन कर लेता हूँ। BOB बैंक का सिलेक्शन करने के बाद मैं मेरी कार्ड की डिटेल या फिल करके पेमेंट कर लेता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप HDFC से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको किस प्रकार पेमेंट करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप HDFC बैंक का सिलेक्शन करते हो तो आपको अदर डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसका आपको चयन करना है। फिर अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ फिल करनी है और डेबिट कार्ड का टाइप आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आपके पास किस टाइप का डेबिट कार्ड है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ अलग अलग डेबिट कार्ड टाइप है, वीजा, मास्टर, रुपए, मैस्ट्रो, ये सभी डेबिट कार्ड के टाइप है। वह डेबिट कार्ड पर लिखा रहता है जो भी डेबिट कार्ड आपके पास है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पेमेंट कर लोगे, पेमेंट सक्सेसफुली आपका जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी एक रिसिप्ट या जनरेट हो जाएगी। उस रिसिप्ट का आपको यहाँ प्रिंट आउट निकाल के रख देना है। उस रिसिप्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, सारी जानकारी आपको वहाँ दिखाई दे रही होगी। प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर आपको यहाँ एक होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पर क्लिक करोगे तो आप वापस उसी पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। फिर यहाँ आपको राइट साइड में ऑप्शन नंबर 2 फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ फिल करना है। फिर माता का नाम यहाँ भरना है, फिर जन्म दिनांक यहाँ भरनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर व चालान नंबर आपको उस रसीद में मिल जाएंगे जो रसीद आपने पेमेंट करते समय आपके पास आपने प्रिंट आउट निकाला था, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। ये डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ आपको फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, पर आपको ध्यान रखना है यहाँ कुछ इनकी गाइडलाइन है, वो ध्यान से पढ़ लेनी है। जैसे फ़ोटो की साइज 100 KB होनी चाहिए, हस्ताक्षर 50 KB में होने चाहिए, सफ़ेद कागज व काले पेन से किए हुए। तो मैं यहाँ फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करते समय आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे, पर नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फोटो व हस्ताक्षर आपको यहाँ दिखाई देने लगेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो फोटो और हस्ताक्षर आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। फिर अगर आप चाहो तो यहाँ एक ऑप्शन है अपलोड चेंज फोटो और हस्ताक्षर, आप चाहो तो यहाँ से बदल सकते हो। फिर यहाँ कुछ डिटेल्स यहाँ भरी हुई है और कुछ डिटेल्स हमें यहाँ फिल करनी है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ जेंडर का चयन कर लेता हूँ, फिर वैवाहिक स्थिति का चयन कर लेता हूँ। अगर कोई शादीशुदा है, महिला शादीशुदा है तो पति का नाम यहाँ भरना है। अगर पुरुष शादीशुदा है तो पत्नी का नाम आपको यहाँ फिल करना है। फिर आपको यहाँ धर्म का चयन कर लेना है। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ फिल करना है। फिर इसी के बाद आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद फिर अपने राज्य व जिले का आपको यहाँ चयन कर लेना है। फिर पिन कोड व ईमेल आईडी आपको यहाँ भरनी है। फिर यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। फिर आपको अपनी श्रेणी का चयन कर लेना है, OBC, SC या जनरल, जो भी आपकी श्रेणी हो उसका आपको चयन कर लेना है। अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। फिर राष्ट्रीयता का आपको यहाँ सिलेक्शन करना है, इंडियन का सिलेक्शन करना है यहाँ पर। फिर क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपको यहाँ यस कर देना है। फिर आपका यहाँ होम स्टेट आपको यहाँ फिल करना है, मेरा होम स्टेट राजस्थान है। फिर आपको यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसका आपको सिलेक्शन करना है। फिर अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो यहाँ यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। फिर इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपको यह चयन करना है। सबसे पहले एग्ज़ाम डिवीज़न का आपको यह चयन करना है। फिर एग्ज़ाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट का आपको यह चयन करना है, कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट का आपको यह चयन करना है। फिर एग्ज़ाम डिवीज़न 2 में आपको वापस डिवीज़न का सिलेक्शन करना है। फिर वापस 2 डिस्ट्रिक्ट का आपको यह सिलेक्शन करना है। अगर एग्ज़ाम डिवीज़न 1 में अगर आपका परीक्षा सेंटर नहीं आ पाया तो एग्ज़ाम डिवीज़न 2 में आपका परीक्षा सेंटर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो लेवल है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। फिर आपको अपनी भाषा यहाँ चुननी है। भाषा आपको
यहाँ 2 चुननी है। तो मैं यहाँ पहली भाषा हिंदी कर लेता हूँ, फिर दूसरी भाषा इंग्लिश का सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आपको यहाँ अपनी क्षेत्र विशेषता का चयन करना है, यानी आप किस विषय के लिए जो भी आपकी विशेष क्षेत्र विशेषता है उसका आपको यहाँ सिलेक्शन करना है। ये करने के बाद आपको फिर यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीट 2017 में। अगर आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ यस कर दीजिए, अन्यथा नो ही रहने दें। फिर हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल की ओर। तो यहाँ आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ फिल करनी है। कैसे भरनी है तो देखिए, सबसे पहले क्लास 10वीं की डिटेल यहाँ आपको फिल करनी है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, डिटेल आपको सही व सटीक तरीके से फिल करनी है। तो सबसे पहले वर्ष का चयन आपको यहाँ करना है। आपने कक्षा 10 कौन से वर्ष में उत्तीर्ण की थी, फिर कौन सी स्कूल या बोर्ड से आपने कक्षा 10 उत्तीर्ण की है उसका चयन आपको करना है। फिर आपको कक्षा 10 में कितने में से कितने नंबर आपके आए हैं वो यहाँ आपको भरना है। तो जैसा मैं वीडियो में डिटेल भर रहा हूँ उसी को फॉलो करके आप ही अपनी डिटेल भरें। तो जैसे आप यहाँ अपने अर्जित अंक पूरे डाल देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक प्रतिशत आपको यहाँ शो हो जाएगा। इस प्रकार आप कक्षा 12वीं की डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है। तो सबसे पहले आपको वापस वर्ष का चयन करना है। फिर आपने कक्षा 12 में कौन से विषय से आपने 12th की है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है उसका आप चयन कर ले। फिर स्कूल या बोर्ड का चयन कर ले। फिर आपने जो अंक प्राप्त किए हैं कितने में से कितने वो यहाँ फिल कर ले। ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिर इसी प्रकार अपनी ग्रेजुएशन डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। जैसे मैं यहाँ भर रहा हूँ, पहले वर्ष का चयन करना है, फिर यूनिवर्सिटी का चयन करना है, फिर कौन से विषय से आपने की है ग्रेजुएशन उसका चयन करना है, फिर आपने कितने में से कितने अंक प्राप्त किए हैं उसका आपको चयन करना है। इस प्रकार आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ फिल करनी है। आपको डिटेल सही व सटीक भरनी है। आपको 1-2 बार डिटेल्स को वापस चेक कर लेनी है। तो दोस्तों ये तो हो गया लेवल 2 बीएड वालों का। अब जिसने सीधे 12वीं पास करने के बाद बीएसटीसी की है वो क्या करे, वो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो ध्यान से सुनिए। अगर कोई कैंडिडेट 12वीं पास करने के बाद बीएसटीसी कर रहा है या बीएसटीसी पूरी कर चुका है तो उसको कैसे क्या फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सारी डिटेल्स जैसे मैंने फॉर्म में बताई है वैसे ही भरनी है। बस आपको लेवल 1 का चयन करना है और आपको कुछ नहीं करना है। सारी डिटेल्स जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे के वैसे भरनी है। अगर किसी ने 12वीं पास करके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है बीएसटीसी में तो वो कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ कक्षा 12 की क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ भरनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उस पर आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको 2 अलग अलग कॉलम दिखाई दे रहे होंगे। पहला है बीएसटीसी का और दूसरा है बीएड का। जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है तो बीएसटीसी की आपको यहाँ अपनी डिटेल फिल करनी है। जो भी आपने बीएसटीसी की है 2 साल की या फिर आपने डीएलडी की है 2 साल की, उसका आपको यहाँ सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद बोर्ड व यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ चयन करना है। फिर उसी के बाद अगर आपकी कोई बोर्ड व यूनिवर्सिटी यहाँ शो नहीं हो रही है तो आप यहाँ अदर यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हो। अदर यूनिवर्सिटी का अगर आप चयन करोगे तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको एक कॉलम यहाँ दिख जाएगा, वहाँ पर फिल करना होगा। यह करने के बाद फिर आपको वर्ष का चयन करना है। फिर रिजल्ट स्टेटस में अगर आपकी बीएसटीसी रनिंग है तो आप यहाँ अपेयरिंग करेंगे और आपकी बीएसटीसी आपने कंप्लीट कर ली है, पास कर ली है, तो आपको यहाँ पास्ट का ऑप्शन चुनना है। फिर अपने अंक आपको यहाँ फिल करने हैं, कितने में से कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं वो अंक आपको यहाँ फिल करने हैं। ये करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। फिर आपको आ जाना है बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर। ये तो हो गया बीएसटीसी वालों का। अब बीएड वाले क्या करेंगे, बीएड वाले आप वीडियो देख लीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है अपनी बीएड का। आपने बीएड कौन सी साल की है, 2 साल 1 साल जो भी है उसका सिलेक्शन कर ले। फिर डिटेल वही रहेगी, बोर्ड यूनिवर्सिटी का चयन कर लीजिए। फिर इसके बाद वर्ष का चयन कर लीजिए। फिर रिजल्ट
स्टेटस में आप यहाँ अपेयरिंग है या पास है उसका चयन कर लीजिए। फिर आपको अपने अंक यहाँ फिल करने हैं, कितने में से कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। जैसे ही आप यहाँ अंक फिल करोगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको यहाँ शो हो जाएंगे। सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आई एग्री यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर चेक मार्क करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको ओके करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म प्रीव्यू के लिए आपको दिखाया जाएगा। आप अपना फॉर्म अच्छे से जांच ले, पूरा जांच ले, सही प्रकार से जांच ले। अगर आपको लगता है उसमें कोई मिस्टेक है या मैंने कोई डिटेल गलत भरी है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, आपको बैक का बटन दिख जाएगा, उससे आप सुधार सकते हो। अगर आपको लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम सही है, फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है, क्वालिफिकेशन डिटेल को आपको जांच लेना है। अगर आपको लगता है एकदम सही है क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर नीचे आकर जितने भी आई एग्री आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं सब पर चेक मार्क करके सेव पर क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ सबमिट हो जाएगा और आपको जो आपका भरा हुआ फॉर्म है वो आपको शो हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास कहीं सेव कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही व अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी इस जानकारी संबंधी आपकी कोई समस्या या परेशानी हो तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो में जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसको फॉलो करके आप भी आसानी से अपना रीट 2021 का फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन भाइयों तक जो अभी तक इन जानकारी से वंचित है और उनको पता नहीं है कैसे फॉर्म फिल करना है। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास ही में बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ऑल को चुनें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी और ऐसी नई नई अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसी के साथ अगर आप अदर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो तो दिए गए यूज़र नेम पर सर्च करके आप हमें अदर सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि हम कोई भी नया वीडियो लाते हैं तो उसकी अपडेट हम अपने अदर सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इंतजार करें कोई ऐसी ही नई वीडियो का। जय हिंद, वंदे मातरम।